अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो आपकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगी, वहाँ पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन भी होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी। अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब जो रेजिडुअल प्रोडक्ट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा आपकी बॉडी से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होगा और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं: सीकम, कोलन एंड रेक्टम। Cecum is a blind sac that projects from large intestine between ileum and colon। तो सीकम प्रेजेंट होता है इलियम और कोलन के दरमियान। इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कोलन सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन के दरमियान लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम प्रेजेंट होगा। From the blind end of the cecum, there arises a finger-like process called appendix। अब जो ब्लाइंड एंड है सीकम, यहीं से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज कर रही होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? अपेंडिक्स कह देते हैं। एज इट इज़ तो इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता अगर बात करें अपेंडिक्स की, लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है जो सीकम के साथ अटैच होती है, अराइज कर रही होती है सीकम से। Appendix sometimes gets inflamed due to the entrapping and then purification of food causing appendicitis। अब क्या होता है कि बाद का जब फूड की प्योरीफिकेशन हो रही होती है तो कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी लिक्विड फ्लूइड अपेंडिक्स में पास कर जाएगा, तो उसको इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा अपेंडिक्स में, उसे हम क्या कहेंगे? अपेंडिसिटी कहेंगे। विच हैज़ टू बी रिमूव सर्जिकली इन मैनी इंस्टांसेस। और अगर आपको अपेंडिसिटीज होती है तो ये सर्जिकली रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसको सर्जिकली रिमूव नहीं करेंगे तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा और आपके पूरे एब्डोमेन रीजन में क्या कॉज कर देगा? इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। The material that passes from small intestine to large intestine contains a large amount of water, dissolved salts and undigested material। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से मटेरियल आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उनमें एक तो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जिसकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने होते हैं, जिन्होंने आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अब उनमें कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, ठीक है, और उन मटेरियल्स को आपकी बॉडी से क्या करना होता है? एक्सक्रीट आउट करना होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। Water and salts are absorbed in blood while the undigested material is rejected as feces। तो जो वाटर और सॉल्ट होंगे, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और आपकी पूरी बॉडी को उनकी सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होंगे वो एज अ फीसिस क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। The fecal matter contains a large number of bacteria, plant fibers, slugged of mucosal cells, mucus, cholesterol, bile pigment and water। अब जो रिजेक्टेड मैटर था, जिसे एज अ फीसिस रिजेक्ट कर दिया था, जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, अब उसमें बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, प्लांट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, स्लग्ड ऑफ म्यूकोसल सेल्स मीन के वो म्यूकोसल सेल्स जिनकी डेथ हो गई होती है वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, म्यूकस प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, बाइल पिगमेंट और वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो। Large intestine also harbor a large population of useful bacteria that synthesize some vitamins, especially vitamin K, which are absorbed in blood। उसके अलावा अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया की नरिशमेंट कर रही होती है वो बैक्टीरिया जो यूज़फुल होते हैं, जो विटामिन के की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में विटामिन के की सिंथेसिस हो रही होती है ना, तो वो बैक्टीरिया जो विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विटामिन के जो वो सिंथेसाइज करेंगे वो देन ब्लड में क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा। If the absorption of water and salt does not take place due to infection, drug action or emotional disturbance, a condition known as diarrhea occur। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन होता है कि यहाँ कोई ऐसे ड्रग के इनटेक की वजह से क्या होता है कि ड्रग एक्शन की वजह से क्या होता है कि आपकी डाइजेशन नहीं हो रही होती, जो वाटर है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, ठीक है, वाटर और सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होती ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस और एनी इन्फेक्शन और ड्रग एक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और डायरिया होता है, ठीक है। तो वो डायरिया कब होता है? जब बॉडी में वाटर की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, जब वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, सॉल्ट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस। इफ़ दिस कंडीशन इज़ अनचेक्ड, डिहाइड्रेशन डिवेल्प्स दैट मे प्रूव टू बी फेटल। और अगर डायरिया को ट्रीट नहीं किया जाता, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और इसे अनचेक्ड ही रहने दिया जाता है तो एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है आपकी बॉडी से, जो बाद में आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है।
द अदर एक्सट्रीम कंडीशन इज़ कॉन्स्टिपेशन विच इज़ कॉज बाय एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसी के ऑपोजिट इसकी अल्टरनेटिव कंडीशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, और वाटर क्या होता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस क्या होती है, एक कंडीशन डायरिया जिसमें वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, ठीक है, और एक कंडीशन कॉन्स्टिपेशन जिसमें वाटर की अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है, और यहाँ तक इसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट की, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही, इसका एक और पार्ट रहता है जिसे हम कहते हैं रेक्टम कहते हैं। दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे फीसिस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और वो फिर वहाँ से एनस से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। Rectum is the last part of large intestine where feces are temporarily stored and rejected through the anus at intervals. Anus is surrounded by two sphincters. The internal is of smooth and the outer of strip muscles. ठीक है, एनस जो होता है टू स्पिंटर से बना होता है, जो इंटरनल जो होता है वो स्मूथ मसल से बना होगा, और जो आउटर मसल्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रिप मसल्स होंगे, ठीक है। The under normal condition, as the rectum is filled up with feces, it give rise to defecation reflex. तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी, जब रेक्टम होगा और फीसिस से फुल हो जाएगा, फिल्ड अप हो जाएगा, तो आपको एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स फील होता है कि आप जो है ना फीसिस एक्सक्रीट आउट करें अपनी बॉडी से। दिस रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन इंडिविजुअल्स अदर देन इन्फेंट्स। तो जो एडल्ट्स होते हैं इसको इनहिबिट किया जा मीन कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्फेंट्स की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये इनवॉलंट्री होता है, वॉलंट्री एक्शन नहीं होता, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर कंट्रोल, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है तो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं, और ये अंडर कंट्रोल रिफ्लेक्स होता है।